पीएम का ब्रेकफास्ट विद ओलंपियन। खिलाड़ियों के जज्बे को पीएम का सलाम। विजय तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ता है और दूसरा मैंने देखा है कि पराजय तुम्हारे मन में नहीं बैठता। खिलाड़ियों को मोदी मंत्र। एक रवि शिकायत है मेरी, खेल को स्वभाव का हिस्सा बनाइए। हार को अपने दिमाग में न आने दें। सॉरी, मैंने डिसअपॉइंटेड किया। अरे क्या सॉरी, खिलाड़ी की भी उम्मीद नहीं छोड़ता है और उम्मीद छोड़े तो वो खिलाड़ी नहीं होता है। स्कूलों में खेल को बढ़ावा दें। जो स्कूल में हॉकी अच्छी खेलते हैं वो स्कूल ले जाए। कुपोषण खत्म करने में साथ दें। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद करें। सुधारो ओल्ड, लाओ गोल्ड। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। टोक्यो ओलंपिक में देश का मान बढ़ाकर लौटे भारतीय खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास मुलाकात की। पीएम ने खिलाड़ियों से कहा, जीत को सर पर चढ़ने न दो, हार को मन में बसने न दो। पीएम नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए उन्हें कई मंत्र दिए तो कई सुझाव भी मांगे। पीएम मोदी ने एथलीटों से 15 अगस्त 2023 तक 75 स्कूलों का दौरा करने का भी अनुरोध किया। पीएम ने खिलाड़ियों से कुपोषण को दूर करने और बच्चों के साथ खेलने की अपील की ताकि खेल के प्रति जिज्ञासा जगे। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तो हमारे साथ गेस्ट पैनल मौजूद है। चलिए सबसे पहले उनका परिचय मैं करवा देता हूं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश पारीक जी, बीजेपी नेता है। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बजरंग लाल ताकड़ जी, जो कि पूर्व ओलंपियन हैं और अब कोचिंग भी दे रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिनेश शर्मा जी, खेल पत्रकार हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। दिनेश जी, चर्चा की शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगा। अब जब ओलंपिक 2020 खत्म हुआ है और भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि भारत में खेल का एक नया सूरज उदय हो रहा है। देखिए, मैं चाहता हूं कि वास्तव में नया सूरज उदय हो, लेकिन मुझे जो लगता है, इतना मेरा अनुभव यह बताता है कि ये थोड़े दिन की गर्मी होती है, उसके बाद में वापस सामान्य चीजें आ जाती हैं। ये जोश जो होता है ये बरकरार रहे, मैं तो ये चाहूंगा। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आज हौसला अफजाई की है खिलाड़ियों की, एक माहौल बनाने की कोशिश की है, तो बहुत सकारात्मक शुरुआत मैं कहूंगा अगर यहां से होती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा देश के लिए। और जो पदक उन्होंने जीते हैं खिलाड़ियों ने, वो देश के लिए गौरव अर्जित किया है। लेकिन जो खिलाड़ी जीतते हैं, मैं फिर ये कहना चाहता हूं बड़े दुख के साथ कि वो ऐसा लगता है कि सामान्य लोगों से कुछ ऊपर उठ गए हैं। वे सामान्य खिलाड़ियों से दूरी बना लेते हैं, फंक्शंस होते हैं उनमें नहीं जाते हैं, बुलाने पर पैसे मांगते हैं, ऐसा भी कई जगह आरोप लगता है। तो आपको ये सब चीजें भी सुधारनी होंगी। साथ साथ मैं ये चाहता हूं कि खिलाड़ियों का सम्मान हो, लेकिन सम्मान के साथ साथ उन्हें भी अपने स्वभाव में परिवर्तन करना चाहिए कि एक फल लगने के बाद जिस तरह टहनी नीचे झुकती है, उसी तरह वे भी नीचे झुके, दूसरे खिलाड़ियों के काम आए, दूसरे के लिए इंस्पिरेशन दें, उनके साथ घुले मिलें और उन्हें बताएं कि किस तरह से पदक जीता जाता है। तो ये सब माहौल अगर बनता है, तो सारे लोग हाथ बटाते हैं। अगर आपने सुना होगा, करीब 1 घंटे तक वो खिलाड़ियों के बीच रहे प्रधानमंत्री, और उन्होंने स्पेशल मंत्र भी तो यही दिया कि जीत को सर पे चढ़ने ना दे और हार को मन में बैठने ना दे। बिल्कुल, ये दो चीजें अगर खिलाड़ी शुरुआत में अपने खेल जीवन के सीख लेता है तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप देखेंगे कि बच्चों को भी यदि हम खिलाते हैं तो उन्हें भी यही शिक्षा देते हैं, वही फर्स्ट कौन आएगा। तो आप जो फर्स्ट का जो महत्व है इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है कि जो सोना जीतता है उस पर सोना बरसने लगता है। लेकिन आप वो तपस्या नहीं देखते हैं जो और खिलाड़ी भी कर रहे हैं। आपको एक स्कूल लेवल से लेकर के ओलंपिक लेवल तक जाने में आपको कितनी ये भी तो देखने को मिला कि जिन खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, इवन अगर देखें तो जिन खिलाड़ियों ने कुछ जीता भी नहीं, पहले राउंड में बाहर हुए हैं, उन खिलाड़ियों से भी प्रधानमंत्री मोदी मिले और उनका हौसला अफजाई करते नजर आए। यानी एक चेंज तो कम से कम देखने को मिला है कि सिर्फ जीते हुए खिलाड़ी नहीं, जिन्होंने हिस्सा लिया है, हम उनका सबसे बड़ा चेंज है।
बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात हुई है। मैं कहता हूं पहले सिर्फ जीतने वाले पर नजर रहती थी। मेरे को याद आता है एथेंस में जब राज्यवर्धन सिंह राठौर जीत के आए थे रजत पदक, उन्हें हम लेने गए थे, यहाँ कोटपुतली के आगे तक हम लोग गए थे, शाहजहांपुर बॉर्डर तक, और वहां से जब वे आए थे तो पूरा माहौल देख करके अभिभूत हो गए थे। वो बोल रहे थे कि अगर इसका आधा भी समर्थन मुझे ओलंपिक में जाने से पहले मिल जाता या अन्य खिलाड़ियों को मिल जाए तो पदकों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाए। यानी आप उस तपस्या के दौरान भी इतना ही मदद दें, जैसा प्रधानमंत्री ने आज वो मंत्र दिया है, उसके दौरान आपको जो समर्थन चाहिए वो सब दें। और इवन हारने के बाद जो समर्थन, जिस तरह से हॉकी टीम को समर्थन दिया था उन्होंने, हर हारने वाले खिलाड़ी से बातचीत की थी, तो उस चीज को अगर समर्थन देते रहे और उस स्टेज पर समर्थन दें। और सबसे बड़ी कड़ी मैं कहूंगा कि यहाँ पे स्कूल्स की आती है कि स्कूल में जो खिलाड़ी होते हैं उनके साथ साथ थोड़ा सा मैं कहता हूं व्यवस्थाएं उनकी सही नहीं मिलती हैं। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने इन खिलाड़ियों से ये भी कहा है कि आप स्कूलों में जाएं और बच्चों को के बीच रहें और उन्हें खेलने के लिए प्रेरित करें। अब बजरंग जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप तो ओलंपियन रहे हैं, ओलंपिक्स में आपने हिस्सा लिया है और अब आप कोचिंग भी कर रहे हैं, लोगों को सिखा भी रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि 2020 के इस ओलंपिक के बाद एक नया सूरज खेल का भारत में उदय हो रहा है? सर, मैं इस मामले में ये बताना चाहूंगा, स्पोर्ट्स से मैं बहुत अच्छी बात है मोदी जी ने इंक्रेज किया है, मतलब सबको बधाइयां दी है और उनका हौसला अफजाई किया है। लेकिन ये मत भूलो उन्हीं का हौसला अफजाई नहीं, जो ओलंपिक्स के जो पोडियम पर पहुंचे हैं उनके पीछे जिनका बैकग्राउंड कितना, मतलब पीछे कितना सपोर्ट हुआ है, कितने खिलाड़ियों ने उनको compete किया है, उनको कितना साथ दिया है, उनको भी तो इंक्रीज करना चाहिए। हम उन खिलाड़ियों को भूल जाते हैं जो उनके साथ में चल के और ओलंपिक तक पहुंचाते हैं, उनको फाइट देके या कंपटीशन देके, तो उनको भी याद करना चाहिए, सरकार को भूलना नहीं चाहिए, सभी को बधाई देना चाहिए। दूसरी चीज, आज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बात करते हैं, जब हम अभी 24 और 28 के लिए ओलंपिक्स के लिए बात करेंगे तो उनके लिए आज ही अपनी एक नीति बन जानी चाहिए और उसके ऊपर काम होना चाहिए, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब मेडिकल सुविधा है या स्पोर्ट्स साइंस के बारे में है। आधे से ज्यादा मतलब स्पोर्ट्समैनों को ये पता नहीं है कि स्पोर्ट्स साइंस क्या चीज है, हमारे को क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए, ये सुविधाएं बहुत ही कम मिल रही हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, तो सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इन चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाए। बजरंग जी, सुना होगा पीएम की जो बात थी कि कुपोषण से किस तरीके से लड़ा जाए, क्योंकि अगर हम अपने पौधे को मजबूत करेंगे तो पेड़ जो है वो मजबूत होगा ही होगा। इसीलिए उनका ध्यान वहां है। स्कूलों में जाने के लिए पीएम ने कहा है कि आप स्कूल जाएं और बच्चों को मोटिवेट करें। सही है, सही है आपकी। आज अपनी भारत की कितनी जनसंख्या कुपोषण के शिकार है, क्योंकि उनको पता ही नहीं, सही न्यूट्रिशन हो ही नहीं रहा उनका, उनको क्या खाना चाहिए, क्या चाहिए डाइट के अंदर अपने शरीर को जो लगे या अपना पोषण सही हो सके, वो उनको नॉलेज नहीं है। स्पेशली अभी भारत सरकार ने किया है कि एक सब्जेक्ट ही स्पोर्ट्स के ऊपर होना चाहिए और एक इसके ऊपर कि इसको पता चलना चाहिए कि बच्चे को क्या खाना चाहिए और किससे डेवलपमेंट हो सके या स्पोर्ट्स को कैसे बढ़ावा दिया जा सके या मैं कैसे स्पोर्ट्स में आ सकूं, तो उसके बारे में एक सब्जेक्ट अभी लागू करेंगे, कब से करेंगे ये कुछ पता नहीं है। स्पोर्ट्स फिजिकल स्पोर्ट्स के अलावा और भी उसमें नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले टाइम में स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। तो बजरंग जी, कम से कम एक शुरुआत तो अभी हुई है, इस बार के ओलंपिक के बाद शुरुआत तो कम से कम हुई है। हाँ, शुरुआत हुई है। शुरुआत होने का यही नहीं है सर। मैं अभी एक छोटी सी बात कहूंगा, बीजेपी सरकार से पूछना चाहूंगा, स्पोर्ट्स विभाग में वैकेंसियां निकली थी कोचेज की, असिस्टेंट कोचेज की, उनको रद्द कर दी गई, तो हम इस चीज को क्या मानेंगे कि आप स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हो या स्पोर्ट्स को कम कर रहे हो? अपना बजट क्या है? अपना 600 करोड़ के समथिंग अपना बजट है, और आप यूरोप कंट्रियों से कंपेयर करो कि अपना बजट कितना डाउन है। आज ब्रिटेन से या जर्मनी से या यूएसए से करेंगे तो उनका लगभग सर उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। बगल में चाइना है, उससे बगल में तो चाइना ही है, उसको भी अगर देख लें और सीखे तो बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है मुकेश जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, चर्चा की शुरुआत में ही दिनेश जी ने कहा कि ये कुछ दिनों के लिए ऐसा लगता है कि जब मेडल्स लेकर के खिलाड़ी आते हैं, कोई बड़ा इवेंट इस तरीके का होता है, उसके बाद काफी ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन कुछ समय के लिए ही होती है। क्या ये गर्मी सिर्फ कुछ समय के लिए ही दिख रही है?
हो सकता है दिनेश जी का जो कहना है वो पहले ऐसा होता आया हो, इसलिए उनको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा। लेकिन जो आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो खिलाड़ियों से मिले हैं प्रधानमंत्री जी, मेरा ये मानना है कि खेल जगत में और एक खिलाड़ियों को एक नई आशा की किरण जगी है। जिस प्रकार से उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया है और जिस प्रकार से जब ओलंपिक चल रहे थे उसके मध्य भी उन्होंने, आपको ध्यान हो हॉकी महिला खिलाड़ियों से उन्होंने बात की, उनको ये कहा कि जीत और हार की कोई परवाह नहीं करें, आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो प्रधानमंत्री जी का लग रहा है कि अब खिलाड़ियों को बहुत अधिक विश्वास जागृत हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, और मेरा ये विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी उसके अनुरूप ही खरे उतरेंगे। उन्होंने जिस प्रकार से रुचि दिखाई है, सौभाग्य से इस बार एक बात और हुई है कि जो अब तक हमको ओलंपिक में जितने पदक मिले थे उसमें से आज जो इस बार मिले हैं वो सर्वाधिक उनकी संख्या है, और आगे भी इससे और अच्छा प्रदर्शन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों से कहा है। देखिए, एक बात बड़ी बहुत अच्छी बात आज प्रधानमंत्री जी ने जब 16 तारीख को मिले खिलाड़ियों से, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि आपने जो महसूस किया है, साथ ही साथ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमको क्या और चीज चाहिए, अगर आप उसका लिखित में हमको नोट बना के देंगे तो हमको बहुत अच्छा उसका लाभ मिलेगा और उसके अनुरूप मुकेश जी, इसमें तो ये सारी चीजें सही है कि ये देखने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बजरंग जी ने एक सवाल पूछा, बजरंग जी ने एक सवाल पूछा कि वैकेंसीज जो है उसे रद्द कर दी जाती हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का किया है तो आप इसको सुनने में अच्छा नहीं कह सकते, ये तो प्रत्यक्ष है कि प्रधानमंत्री जी मिले हैं, प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार से रुचि ली है, एक एक खिलाड़ी से उन्होंने बात की है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने एक हॉकी खिलाड़ी के, महिला हॉकी खिलाड़ी के जो चोट लगी, तो सही है, लेकिन वैकेंसीज जो है उसे क्यों रद्द कर दिया जाता है वैकेंसीज कोचेस के लिए? और दूसरी बात ये देखें, जितने एसोसिएशन होते हैं, फेडरेशन होते हैं, वहां पे जाकर के बैठ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी के नेता, तो फिर खेल के बारे में उन्हें पता होता नहीं है। तो इन सारी चीजों को भी तो देखना होगा। देखिए, निश्चित रूप से मैंने आपको जो कहा, आपने मेरी बात को पूरा गौर से नहीं सुना। उन्होंने यही कहा है खिलाड़ियों से कि आप आपके सुझाव मुझे लिखित में भेजें, मैं निश्चित रूप से उन सुझावों के अनुरूप क्या खेल जगत में और हम क्या अच्छा कर सकते हैं वो हम करेंगे। साथ ही साथ आप स्कूल्स के स्टूडेंट से मिलें, जिनसे कि वो स्कूल के बच्चे भी आपसे मोटिवेट हों, आपको देख के उनको लगे कि एक ओलंपिक खिलाड़ी हमारे बीच में आया है। इस प्रकार के उन्होंने कई सुझाव भी दिए और सुझाव मांगे भी। ये दोनों ही बहुत अच्छी चीज है, और मेरा ये विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो प्रधानमंत्री जी ने पहल की है उसका हमको निश्चित रूप से एक अच्छी दिशा हमको मिलेगी, खिलाड़ियों के हित में होगा, देश के खेल जगत के हित में होगा, और प्रधानमंत्री जी ने इसमें जो रुचि ली है, निश्चित रूप से मेरा मानना है कि देश के खिलाड़ियों को और देश के खेल को इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक है। अब दिनेश जी, अगर एक चीज मैं आपसे समझूं, देखिए मजबूती हर जगह करनी हो, हर जगह मजबूत करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कितना है भारत में खेलों को लेकर के, वो हमने देखा है। सबसे बड़ी बात है कि खिलाड़ियों को डाइट और सुविधा, ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मिलनी चाहिए, और हमारे देश में चाइना के बनिस्पत तो हम कहीं ठहरते नहीं है ओलंपिक में, अमेरिका के बनिस्पत हम कहीं ठहरते नहीं है ओलंपिक में। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारे खिलाड़ियों ने वहां देखा है, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि आप लिखित में हमें दीजिए कि हम उसको बेहतर कर सकें, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले अगले ओलंपिक ना सही, उसके बाद वाले ओलंपिक में हम आज से बेहतर रहेंगे? बिल्कुल, शुरुआत बहुत अच्छी की है, और मैं समझता हूं जितना विश्वास उन्होंने दिलाया है आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिलाया था। आज सभी खिलाड़ियों को उन्होंने, जैसे निशानेबाजों की बात करूं, पदक भले ही भारत की झोली में नहीं आया, लेकिन प्रधानमंत्री ने या खेल मंत्रालय ने, जो भी कहें आप, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सारे निशानेबाजों को पूरी सुविधाएं दी गई थी, जो फॉरेन जाना चाहता है फॉरेन जाए, पैसे की कहीं कोई कमी नहीं थी। इसी तरह तीरंदाजों का देखिए, अभी यूथ खेलों के अंदर बहुत सारे मेडल लाए, ओलंपिक में नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन यही चीज होनी चाहिए कि सतत प्रक्रिया रहनी चाहिए। आप एक थोड़े दिन के लिए करेंगे फिर ठंडे बैठ जाएंगे। अब जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे, वे आए थे, कितना धूम धड़ाका हुआ था, वसुंधरा राजे उस समय सीएम थी, उन्होंने खुद ने सम्मानित किया था, और उसके बाद में उनके ऊपर पुरस्कारों की बौछार लग गई थी, लेकिन फिर वहीं सब आके ठंडे बैठ गए। तो ये सबसे बड़ी चीज ये है कि एक लगातार इसमें जो फेडरेशन है, जो एसोसिएशन है, वहां फेडरेशन और एसोसिएशन जो हैं, वहां पे भी तो आपको वैसे लोगों को बिठाना होगा जो खेल के बारे में कुछ तो जानते हो।
बिल्कुल। देखिए, जब सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि यहाँ पे सारे नेता जो हैं पब्लिसिटी के भूखे होते हैं। अब क्रिकेट के अंदर आप देखेंगे लाइन लगी हुई है, सीएम साहब के बेटे खुद क्रिकेट के अंदर आए हैं। आपको लाइमलाइट चाहिए, आप खेलों को एक सीढ़ी मानते हैं लाइमलाइट में आने के लिए। खेलों का वास्तव में भला करें या ना करें, लेकिन लाइमलाइट में आने के लिए आपको सीढ़ी चाहिए। अभी ताखर साहब ने कहा कि जो पीछे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, कोई आगे आ रहा है, लेकिन पब्लिसिटी या उसकी चाह में ना करें। एक निस्वार्थ सेवा का भाव जब तक नहीं आएगा, खेलों को सब अपने दिल में नहीं उतारेंगे, और जब तक उसके लिए सभी और से हाथ नहीं बढ़ेंगे। आज आप बात करते हैं कुपोषण की। भारत इतना गरीब देश है, देखिए कहां गांव में आप गरीबी की रेखा के नीचे बहुत लोग रहते हैं, कहां आप उनसे सही चीजें डाइट उनको आप दे सकते हैं। तो देखिए मुश्किलें हर कोने पे तो ये भी है कि उसी गांव से निकल करके ही ये खिलाड़ी आ रहे हैं, यानी इनका अगर हम देखें तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ही है जो इन्हें खींच करके यहां तक ला रहा है। सुविधाएं कितनी मिली है वो तो हम सबको पता चाहिए। सफल जीवन में होना जी, उससे खेल से क्या मिल सकता है, ये चीज उन्हें लालायित करती है खेलने के लिए। अभी हॉकी के अंदर हॉकी खिलाड़ियों से जब बात हो रही थी, उन्होंने यही कहा कि हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन हमें लगता था कि जूते भी अगर हमको मिल जाएंगे, अगर हम स्टेट लेवल पे खेलेंगे तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। जितने आपने देखा होगा बहुत सब गरीब घरों से आए हुए लोग हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, फोकस होता है, मेहनत करने का जज्बा होता है। दूसरा शारीरिक रूप से ये शहरी लोगों के मुकाबले ज्यादा फिट होते हैं। कई खिलाड़ियों की बजरंग जी, कई खिलाड़ियों की हमने ये भी मानसिकता देखी है कि उनकी मानसिकता ये होती है कि चलो नेशनल खेलेंगे, एक नौकरी मिल जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस मानसिकता से भी खिलाड़ियों को ऊपर उठने की जरूरत होगी और उनके माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना होगा कि भैया आप दूर का देखो। नहीं सर, इसमें मैं छोटी सी एक चीज और बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है या उनको सुविधाएं नहीं मिलता है, तो एक नौकरी पाने के बाद में वो उसका एक निश्चित स्तर होता है, उसके ऊपर ही पहुंचता है, उसको सुविधाओं का अभाव होता है, इसलिए वो नहीं पहुंच पाता है, या उसकी कुछ पारिवारिक कठिनाई आ जाती है, कुछ भी उसके अंदर प्रॉब्लम आने के कारण वो थोड़ा ऐसा डिसीजन ले लेता है कि मैं नौकरी करूंगा। दूसरी चीज, आज मैं दिनेश जी से पूछना चाहूंगा, मुकेश जी से पूछना चाहूंगा कि कितना बजट अपने भारत सरकार ने खर्च किया है? कुछ ही स्पोर्ट्स के ऊपर किया है। जो नहीं बजरंग जी, इस बार तो प्रधानमंत्री खुद इनिशिएट कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री तो खुद इनिशिएट कर रहे हैं कि आप मुझे बताइए, आपने देखा है टोक्यो जाकर के, आपने देखा है कि वहां चीजें कैसी हैं, आप दूसरे देशों में जाकर के देख चुके हैं, वहां पे आपको सुविधाएं किस तरीके से मिलती है वो आप हमें बताइए, हम आपको देंगे। प्रधानमंत्री तो ये कह चुके हैं साफ। हाँ नहीं कह रहे हैं कहने में, लेकिन ग्राउंड के अंदर नहीं आ रहा ना। वेट लिफ्टिंग का कई सालों से मेडल आया है, तो इस वेट लिफ्टिंग को जिस टाइम मेडल आया था उस टाइम के बाद में भूल गए थे, लेकिन जो अभी मेडल आया है तो उन्होंने अपनी मतलब पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, इसके बाद में मेडल आया। सरकार भूल गई थी वेट लिफ्टिंग को, आज रोइंग है, रोइंग को भूल रखी है। ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनके अंदर अपन ओलंपिक्स में अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं, लेकिन सरकार के पास गिनती के गिने चुने खेल हैं, उन्हीं पर पैसा ज्यादा खर्च किया जा रहा है और बाकी के स्पोर्ट्स पर कम नहीं किया जा रहा है। जी, इसमें तो आप देखें अब तलवारबाजी में भवानी सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया। पहली बार ओलंपिक्स में भारत की कोई महिला खिलाड़ी जो है वो जाकर के तलवारबाजी में प्रदर्शन कर रही है, तो फिर धीरे धीरे चीजें हैं वो बेहतर करने की एक कोशिश की गई है। तो जिस खिलाड़ी में खेल करके सामने कोई खिलाड़ी आएगा उसमें सुविधाएं तो देने की कोशिश की जा रही है ना, की जा रही। एक निश्चित प्लेटफॉर्म पर आने के बाद में जो सुविधाएं मिल रही है सर, उससे पहले देखो ना आज तो अपन इसी के लिए तो प्रधानमंत्री ने सभी से बोला है कि आप स्कूलों में जाएं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, चाइना में आप देखें वहां 2.5 से 3 साल में बच्चे जो हैं वो खेलना शुरू कर देते हैं। 14 साल में वहां जाकर के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत करके आ रहे हैं उनके खिलाड़ी। हमारे यहां मानसिकता जो है पहले उसको बदलने की जरूरत है। मुकेश जी ये मानसिकता जो है इससे भी आपको लड़ना पड़ेगा। मैं मानता हूं इस चीज, मुकेश जी मैं आपकी लड़ना पड़ेगा सर। मैं बताऊं कि हमारे एक मिनट क्या करना पड़ेगा, उनको भी अपने बच्चे की प्रतिभा के हिसाब से उसको पढ़ाई के साथ साथ अगर उसके स्पोर्ट्स पर भी ध्यान दें, उसके खेल पर भी ध्यान दें, तो निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। देखिए आज ये जो सब में बड़ी आपने जो बहस की है, मैं उसके आज जो डिबेट आपने रखी है उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इससे भी हमारे खिलाड़ियों को एक मोटिवेशन होगा। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों से बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देश में पहली बार कोई प्रधानमंत्री इतनी बारीकियों से खिलाड़ियों से और खेल के बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं।
और बिल्कुल विश्वास मुकेश जी, दिला ये रहे हैं बहुत अच्छा कि लगा आप देख जो- करके, और उम्मीद आप यही जो है हमें कि हम suggestion अपने देंगे, ओल्ड को हम उसको सुधारेंगे उतारेंगे। और गोल्ड जी। आगे लाएंगे, यही उम्मीद है हर किसी की। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। नमस्कार।